चीख और समाज की चुप्पी। एक 1.5 साल के मासूम बच्चे की मां अपने पिता और भाई का सहारा लेकर राष्ट्रीय कार्यालय तक पहुंचे। यह दृश्य ही अपने आप में व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। विवाह के महज 2 वर्ष बाद ही एक महिला को मारपीट, अपमान और विश्वासघात का सामना करना पड़े तो यह केवल वैवाहिक विवाद नहीं बल्कि सामाजिक विफलता है। पति द्वारा हिंसा और विवाहेतर संबंधों के आरोप और उसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए प्रमाण ये साफ करते हैं कि ये मामला भावनाओं का नहीं बल्कि अधिकारों के हनन का है। एक स्त्री का शरीर ही नहीं, उसका आत्मसम्मान और उसका सुरक्षित भविष्य भी यहाँ चोटिल हुआ है। सवाल ये नहीं कि पति का अफेयर है या नहीं, सवाल ये है कि एक महिला को डर के साये में जीने के लिए मजबूर क्यों किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार जागरूकता संगठन द्वारा त्वरित संज्ञान और दोनों पक्षों को बुलाकर जवाबदेही तय करने की पहल ये दिखाती है कि जब संस्थाएं संवेदनशील होती हैं तब पीड़ित को उम्मीद मिलती है। जिस युवती के साथ अवैध संबंध की बात सामने आई उसका उस रिश्ते से पीछे हटना ये प्रमाण है कि सामाजिक हस्तक्षेप कई बार हिंसा से बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन असली प्रश्न अभी भी खड़ा है, क्या सिर्फ समझाइश काफी है? क्या एक महिला की सुरक्षा, उसके बच्चे का भविष्य और उसका सम्मान केवल आश्वासनों पर छोड़ दिया जाएगा? यदि आज सख्त संदेश नहीं गया तो कल किसी और दरवाजे पर एक और पीड़िता खड़ी मिलेगी। घरेलू हिंसा कोई निजी मामला नहीं, यह अपराध है। विवाहेतर संबंध कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं जब उससे किसी की जिंदगी उजड़ रही हो। समाज को तय करना होगा कि वह कब तक घर की बात कहकर महिलाओं की पीड़ा पर पर्दा डालता रहेगा। ये मामला एक चेतावनी है। यदि समय रहते न्याय नहीं हुआ तो दोष केवल आरोपी का नहीं होगा बल्कि उस समाज का भी होगा जिसने एक और महिला की चीख को अनसुना कर दिया। मेरे पास इन्होंने आवेदन दिया है। इनका मामला है कि शादी के बाद से ही लड़का इनको सही से नहीं रख रहा है। लड़के का किसी लड़की के साथ अफेयर है। उसके कुछ जो प्रमाण भी उन्होंने दिए हैं, जैसे ये फोटो है उस लड़की के साथ, उस लड़के की, तो इस तरह का कुछ प्रमाण इन्होंने दिया है। अभी हम आधिकारिक तौर पर लड़के को हमने कॉल भी किया है, उस लड़के को कॉल किया है, उसके गार्जियन को कॉल किया है। कॉल करके हमने उनको यहाँ बुलाया है कि भाई इस तरह का आपके पास आरोप है, अगर आप इसमें समझौता चाहते हैं तो हमारे कार्यालय पर आकर आप अपना पक्ष रखें। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, संडे को 11 बजे उन लोगों को बुलाया गया है। अगर वो यहाँ आकर अपना पक्ष रखते हैं, और चूंकि ये लड़की भी रहना चाहती है, इसका कहना है कि अगर हमें सही से रखता है तो हम रहने के लिए तैयार हैं। जो भी बीती बातें हैं अगर उसको खत्म करके सही से रहना चाहता है तो हमारा प्रयास होगा कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अन्यथा दोनों स्वतंत्र हैं कानूनी प्रक्रिया के लिए। फिर ये लोग अपना कानूनी प्रक्रिया। पीड़ित का कहना है क्या मतलब जो है लड़का मारता पीटता है? बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा, इनका पक्ष हमने सुन लिया है। और आप जैसा जानते हैं कि हमारे संगठन में तब तक न्याय नहीं होता जब तक हम दोनों पक्षों की बात नहीं सुन लेते हैं। एक पक्ष का तो इनका आवेदन आया है, हमने सुन लिया है, अब अगले को हमने बुलाया है। जो लड़का लड़की से ये करता है, प्यार करता है, तो लड़की कहती है इनको क्या हम डिवोर्स कर रहते हैं इनके साथ? नहीं, उसका तो प्रमाण है। उस लड़की का एक मैरिज सर्टिफिकेट भी मेरे पास आया हुआ है कि लड़की शादीशुदा है, और जिस लड़के से उसकी शादी हुई है उसका भी नंबर हमें उपलब्ध कराया गया। हमने उनसे भी बात की है। उसका कहना हुआ कि जब वो किसी और के साथ रहने लगी तो हमने उसको छोड़ दिया है, अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात सही है कि उन्होंने डाइवोर्स नहीं दिया है, लेकिन सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। आप अपना परिचय दे दीजिए। सुमित कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक, राष्ट्रीय मानवाधिकार जागरूकता संगठन। क्या मामला है? मेरा मामला ये है कि मेरा पति किसी और के चक्कर में हमें मारते पीटते हैं, और मेरा बच्चा है, बेटा। कितना साल का बच्चा है? वो 1 साल 6 महीने का है, और मारता पीटता भी है, और कुछ खाने पीने में भी ऊपर से दिक्कत देते हैं। अगर बच्चे के लिए कुछ बोलते हैं तो वो लाके नहीं देते हैं, और वो लड़के को बोलते कि छोड़ दीजिए पीछा उनका, तो वो मारपीट करते हैं। आपसे मारपीट करते हैं? हाँ, हमसे मारपीट करते हैं। और कुछ भी इमरजेंसी भी होता है तो कुछ प्राइवेसी भी, वो भी कुछ नहीं लेके ला करके। कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। जो भी होता है सारा मैके से ही आता है, कपड़ा से लेकर के बच्चे का जितना भी होता है वो सारा। तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आए कार्यालय, तो क्या यहाँ आश्वासन क्या मिला आपको? क्या मिला आश्वासन? क्या बोले यहाँ पे? वो बोले न्याय मिलेगा। वो न्याय मिलेगा, हम आपको न्याय देंगे। अच्छा, ये कब से हो रहा है? ये मतलब जब से शादी किए गए तब से ही हो रहा है। मतलब मुश्किल से 4 से 5 महीने सही से रहे। जब पता चला उस लड़की को सारा फोटो सेंड की, तो पता चला इसके साथ अफेयर है। क्या नाम है पति का? अंशु कुमार। कहाँ घर है उसका? दुमका, झारखंड, न्यू बाबूपाड़ा। अच्छा। आपका मकान? मेरा मकान मतलब
ससुराल है मैके भागलपुर, कहाँ पे? शीतला कांड चौक, कौन थाना क्षेत्र? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। हाँ, मुजफ्फरपुर। क्या नाम हुआ आपका? अभिलाषा कुमारी, पिता का नाम? शेखर राम। ये जो हो रहा है इसमें क्या मतलब आप आगे की सोचे? हमको न्याय चाहिए, मेरे अपने बच्चे को अच्छे से रखे। शादी की कोई बुढ़वा बुढ़िया खेल नहीं है ना, ये शादी तो एक बार होता है ना। अगर नहीं है करना था शादी तो किसी और के साथ करना, तो मैं जिंदगी क्यों बर्बाद कर? उसके साथ मेरे बच्चे का भी जिंदगी बर्बाद हो गया। अभी माँ बाप है, कल दिन माँ बाप नहीं रहेगा तो मेरा कौन देखभाल करेगा, कौन करेगा? लड़के के पिताजी सबसे मिले? उनके माँ बाप से मिले तो वो बोलते मेरा संस्कार है मेरे बेटे का, 50 को रहेगा, तुमको क्या मतलब है? क्या नाम है लड़के का पिताजी का नाम? मानिक राम। और उनका माता जी का नाम? माता का नाम सुनीता देवी है। ठीक।